अब बात करते हैं देश के नए संसद भवन की, जिसकी जमीन को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। हालांकि राजनीतिक विवाद से ज्यादा यह विशेष पार्टी और विशेष ग्रुप से जुड़े लोगों की सुनियोजित और सोची समझी रणनीति लग रही है, जिस पर कलेश शुरू हो चुका है। इस विवाद की शुरुआत की है मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। वैसे तो ये सांसद रह चुके हैं, असम में जमीयत उलेमा के प्रमुख हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हैं। इनका लंबा राजनीतिक परिचय है, लेकिन इनकी मुख्य विशेषता विवादित बयान। हेट स्पीच को लेकर हमेशा ये हेडलाइन में रहते हैं। आज भी अपने रिकॉर्ड को इन्होंने कायम रखा। अब नए संसद भवन को लेकर बयान दिया है। आप जानिए उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। आप बदरुद्दीन अजमल का पूरा बयान सुनिए ध्यान से, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। हमने 15 साल 16 साल में रहा हूं, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। दिल्ली अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। बाप रे बाप, सुना आपने? क्या कहेंगे आप इस पर? यानी मौलाना बदरुद्दीन अजमल का दावा है कि भारत में नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। उनका दावा है कि संसद का पूरा इलाका वक्फ की जमीन पर बना है। उन्होंने लोकेशन बताते हुए कहा कि दिल्ली में वसंत विहार का पूरा इलाका एयरपोर्ट तक वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण भारत में एक नया एयरपोर्ट वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना है, इजाजत भी नहीं ली गई है। इन सब पर मुसीबत आएगी और इनकी सरकारें जाएंगी। यानी बदरुद्दीन वक्फ की संपत्ति के मुद्दे पर सियासी बोल रहे हैं। यहां बदरुद्दीन अजमल ने दावा तो किया, लेकिन अपने दावे के पक्ष में कोई नया सॉलिड रिसर्च पेश नहीं किया, कोई सबूत नहीं दिया, अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। बदरुद्दीन अजमल के इस बयान के बाद का जो पूरा संदर्भ है वक्फ संशोधन बिल से जुड़ा है, उन्होंने बयान वक्फ बिल पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने इस बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का बहिष्कार किया और दावा किया कि 5 करोड़ लोगों ने जेपीसी को संदेश भेजकर इस बिल का बहिष्कार करने की अपील की है। बदरुद्दीन अजमल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर पूरा देश नाराज है, लेकिन उनके विरोधी दलों के नेता इससे सहमत नहीं हैं। आपको बताते हैं कि वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में सोमवार और मंगलवार को खूब हंगामा हुआ था। अब शब्दों वाली भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगे थे। विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब बदरुद्दीन के बयान के बाद विपक्षी दल अपने सियासी समीकरणों के हिसाब से जुबानी हमले कर रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो तो इस तरह बता रहे हैं जैसे पूरा देश ही वक्फ हो। उनको इस तरह अनर्गल बयानबाजी, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदरबांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही ज़मीनें।